चाहता है तू? मुझे बदलना? अरे सत्य प्रकाश के बाप से तो क्या, उसके पूरे खानदान से भी मिलवाएगा तो भी मेरा दिल नहीं पिघलेगा, मेरा जमीर नहीं जागेगा। इसलिए कि जमीर उसका जागता जिसका जमीर सोया हो। मेरा जमीर सोया नहीं, मर चुका है, और उसे किसी और ने नहीं, तूने मारा है, तूने। अगर हिम्मत है तो मेरे जमीर को जगा कर दिखा, दिखा। बापू, कौन है बे? माफ करना, मैं समझी मेरे बापू हैं। बुझी हुई लालटेन लेकर अपने बापू को ढूंढने निकली है, इसमें तो रोशनी नहीं है। रोशनी? रोशनी क्या होती है? शायद आपको भी नहीं मालूम। तुम? हाँ, मैं देख नहीं सकती। कौन हो तुम? मैं मुन्नी हूँ, अपने बापू को ढूंढने निकली हूँ। बहुत दिनों से वो घर पर नहीं आए। आप जानते हैं क्या मेरे बापू को? कौन है तुम्हारे बापू? सत्य प्रकाश। मेरे लिए आंखों के डॉक्टर को लेने गए थे, उसके बाद घर ही नहीं आए। सारे घर वाले रोते रहते हैं, मुझे कुछ बताते भी नहीं। मैं पूरी रात उनका इंतजार करती रहती हूँ। आज सब घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उन्हें ढूंढने निकल आई। आप जानते हैं मेरे बापू को? मैं नहीं जानता तुम्हारे बापू को। ठीक है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। अरे सुनो, इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊंगी, मगर आज तो उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। नहीं मुन्नी, मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे बापू को। अभी तुम घर जाओ। घर? लेकिन घर का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? बापू को ढूंढने गई थी माँ। कितनी बार कहा है तुझे अपने बापू को ढूंढने मत जाया कर। अब वो तुझे नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बता, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? क्यों गई थी तू? माँ, माँ, क्यों गई थी? ये क्या कर रही हो बहू? इस मासूम को क्यों मार रही हो? यही है हमारा सत्य प्रकाश, जो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन अब उस मासूम को कैसे समझाऊं? जिसे तू ढूंढ रही है वो तुझे अब कभी नहीं मिल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रायश्चित और है। जिन बेसहारों का तुमने सहारा छीना है, उनका सहारा बन जाओ। उन आंखों के सारे आंसू पोंछ दो जिन आंखों में तुमने आंसू दिए हैं। हाँ। सारा सामान बाहर फेंको जो अंदर है। हाँ, वो सब उठा लाओ, चलो फेंको इधर। हाँ, इधर इधर लाओ, इधर फेंको। बनवारी, हम पर तरस खाओ, ऐसा जुल्म मत करो। हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो बनवारी। हाँ सेठ जी, हम वादा करते हैं कि हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। हाँ। पाई पाई? अरे अब तो तुम लोग एक पाई भी चुकाने काबिल नहीं रहे। जरा ये तो सोचो बनवारी, तुम हमें इस तरह बेघर कर दोगे तो हम जाएंगे कहाँ? अरे मैं क्यों सोचूं, जहन्नम में जाओ। रुक जाओ। लोगों को जहन्नुम में भेजने का बहुत शौक है तुझे। कहो तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूं बिना टिकट। अबे कौन लगता है तू इनका? इनका जो लगता हूं बाद में बताऊं, पहले मैं तेरा इलाज कर दूं। मुझसे हाथापाई मत करना, मैं बहुत कमीने किस्म का आदमी हूँ। जानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन गरीबों का पीछा छूटे तुझसे। कितने का तेरा यह मकान? अच्छा, तो तुम खरीदोगे? बहुत रुपए लगेंगे। इतने रुपए कहां से लाओगे? कहां गायब हो गए थे तुम?
पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे, वो उसका बाप है। और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी माँ, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से 6 खून करवाए मुझसे, 6 जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ, बाकी के रुपए। तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी 5 की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहां से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ, वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और न मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा। और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। बेटा, ये क्या? ये घर तुमने हमारे नाम लिखवा दिया? हाँ बाबा। आज के जमाने में कोई किसी को 2 पैसे का उधार नहीं देता, और आपने हमें इतना महंगा मकान खरीद कर दे दिया। इतने सारे आसान क्यों कर रहे हैं आप? ये समझ लो भाभी, शायद पिछले जन्म का कोई कर्जा जो मैं चुका रहा हूं। जुग जुग जियो बेटा, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। आज तुमने मेरे बेटे का सपना पूरा कर दिया। उनका एक सपना और भी था जो मुझे पूरा करना है। वो क्या बेटे? मुन्नी की आंखों में रोशनी जगानी है। जरा आंखें सामने करो, शाबाश। अब जरा ऊपर करो। मिस्टर शिवा, आप जरा मेरे साथ आइए। मुझे अफसोस है मिस्टर शिवा, अगर इस बच्ची की आंखों का ऑपरेशन 6 महीने पहले हो जाता तो इसकी आंखों की रोशनी लौट सकती थी। इसका मतलब ये कभी देख नहीं सकेगी? नहीं डॉक्टर, नहीं, ऐसा मत कहिए। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे इसकी आंखों की रोशनी फिर लौट आए? है, एक तरीका है। चलो। चाचा, क्या कहा डॉक्टर अंकल ने? क्या मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ मुन्नी, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। सब कुछ देख सकेगी तू। अपनी मम्मी को देखेगी, मुझे देखेगी, सबको देखेगी तू। क्या सचमुच मुन्नी की आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ भाभी, हमारी मुन्नी देख सकेगी। लेकिन शिवा, डॉक्टर साहब ने कुछ बताया? इसमें खर्च कितना होगा? खर्च की चिंता मत करो। इसकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए मैं खुद को बेच भी सकता हूँ। शिवा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो रहा है। तुम्हारे जीवन के अंधेरे का सवेरा हो रहा है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचूं पारो? मेरे जुर्म साए की तरह मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अंजाम कुछ भी हो सकता है। शिवा। हाँ पारो, बचपन में सिर्फ माँ का प्यार मिला, मैं उससे बिछड़ गया। अब तुम्हारा प्यार मिला है, डरता हूं कहीं। नहीं शिवा। मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी,
जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने ये बताया कि मेरे ही पति का खून हुआ है, तो ये सुनकर मुजरिम फरार हो गया। इंस्पेक्टर लाल, क्या ये सच है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शक्ल देखी है तो वो मैंने, और मैं उस कातिल को करोड़ों में पहचान सकती हूँ। शिवा मेरे पति का कातिल नहीं है योर ऑनर, वो तो एक देवता है। वो बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर, बिल्कुल बेगुनाह है। सत्य प्रकाश की पत्नी की गवाही ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि असली मुजरिम को सिर्फ इन्होंने देखा है और यही उसे पहचानती हैं। इसलिए ये अदालत इस केस को खारिज करते हुए शिवा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। बहुत चाल चल ली तूने हीरा। अगर फिर कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा रहने के लिए 9 सेकंड की मोहलत भी नहीं दूंगा, और तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। गाड़ी स्टार्ट कर, वरना एक झटके में सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम हो कौन? तेरे हरामी बाप का बाप हूं। तुम चाहते क्या हो? पहले जगह पर पहुंचना, उसके बाद तेरे बाप का कर्जा सूद समेत वापस लौटाना। चला गाड़ी। कामनी, ओ मेरी कामनी। रवि! कौन? गाड़ी चला वरना जबान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। चल गाड़ी चला। यहां तेरी चीख जंगल के जानवरों तक को सुनाई नहीं देगी। चल। देखो, तुम मेरे सारे जेवर, सारे रुपए रख लो और जाने दो मुझे, प्लीज। नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं। रवि, रवि, आज अगर तुम ना आते तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। ऐसा मत कहो कामिनी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं कहती हूँ, आज तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। आज फर्ज और एहसान की 4 दीवारें तोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ रवि। मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि तुम मुझे चाहते हो। I love you रवि, I love you। नहीं, अरे शिवा, मुझे मत मार। अरे मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे सुन, मैंने तुझे गलती से इतने जोर से ठोक दिया, मुझे माफ कर दे। साले उस वक्त मेरा एक झापड़ पड़ जाता ना तो तेरे बाल की खाल मेरे हाथ में आ जाती। अरे मेरी क्या मजाल कि तुझ जैसे महान गुंडे की इजाजत के बगैर मैं तेरी मूंछ के बाल से भी खेल सकूं। दोस्त, आज तूने मेरी मोहब्बत मेरे